जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का इकरा कंपनी ने भारतीय रुपया के क्रेडिट रेटिंग का एक डाटा पेश किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इकरा क्या है जिसके द्वारा भारतीय रुपया के क्रेडिट रेटिंग का डाटा पेश किया गया है, और पेश किया है तो इसकी डाटा का क्या मतलब है, कितना क्रेडिट रेटिंग है भारतीय रुपया का, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इकरा के बारे में जान लेते हैं कि इकरा क्या है। इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है इकरा का, ICRA का फुल फॉर्म इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, जो भारत के विभिन्न वित्तीय सेवाएं और कंपनियों का रेटिंग जारी करता है। इकरा ने भारतीय रुपया की वैल्यू के बारे में रेटिंग हाल ही में जारी किया है। इसमें बताया है कि अक्टूबर दिसंबर में, यानी अभी 2021 के अक्टूबर दिसंबर में 2.12% भारतीय रुपया कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले में। पहले एक अमेरिकी डॉलर होता था 74 रुपया, अब हो रहा है एक अमेरिकी डॉलर 75 रुपया 57 पैसे, यानी 75 रुपया 57 पैसे हो रहे हैं। यानी 1 रुपया 57 पैसा भारतीय रुपया कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। इकरा के अनुसार यह भी बताया गया है कि मार्च 2022 तक $1 की कीमत 78 रुपया तक हो सकती है। यानी इसके अनुसार ये अनुमान लगता है कि भारतीय रुपया जो है और कमजोर हो सकती है मार्च तक। यही कारण है कि विदेश से आने वाली जो भी सामान है वो महंगा होती चली जा रही है, क्योंकि रुपया की जो वैल्यू है वो कमजोर होती जा रही है। वहां अगर यहां से हम 75 रुपया 78 रुपया लेके जाएंगे तो वहां पे $1 होगी। अगर वहां पे $1 किसी वस्तु की या किसी ऑब्जेक्ट की दाम होगी तो यहां से हमें 75 रुपया ले जाना पड़ेगा। अब वही 78 रुपया हो जाएगा तो फिर यहां से हमें 78 रुपया ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए विदेश से आने वाली जितनी भी सामानें हैं वो दिन पर दिन महंगी होती चली जा रही है। इसका रीजन है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहे हैं, और इकरा के द्वारा ये कमजोर होने का कुछ कारण बताया गया है। जो पहला कारण जैसे है कि विकसित देशों के जो निवेशक हैं, कोई भी विकसित देश है, पूरी विश्व में जो विकसित देश है और उसमें जो बड़े बड़े निवेशक जो हैं भारत से पूंजी निकाल रहे हैं। पहले ये निवेश करते थे निवेशक, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। भारत में जो भी निवेश किए थे यहां से उल्टा में ये लोग पूंजी निकाल रहे हैं। इसलिए डॉलर की सप्लाई जो है घट रही है, क्योंकि विदेश से ही लोग आके यहाँ निवेश करते थे, डॉलर सप्लाई करते थे। अब वो निवेश करने के बजाय यहाँ से पूंजी निकाल ही रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई क्या हो रही है, घट रही है, और उसकी वजह से भारतीय रुपया कमजोर हो रहे हैं। दूसरा कारण बता रहा है कि अमेरिका के जो केंद्रीय बैंक है वो ब्याज दर क्या किया है, बढ़ा दिया है, जिससे डॉलर और भी मजबूत हो गया है। तीसरा कारण इकरा के द्वारा यह बताया गया है कि लोग जो सोने की तरह डॉलर भी अब लोग जुटा रहे हैं। पहले आप जानते होंगे कि सोना की जो कीमत है वो भी दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी 50 से 52 हजार प्रति 10 ग्राम की दाम हो गई है। तो इस तरह डॉलर की भी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो लोग पहले सोना खरीद के सोना अपने पास जमा करते थे, जुटाते थे। उसी तरह लोग अब सोने के तरह डॉलर भी लोग अपने पास जुटा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की दाम भाग रही है और इंडिया की जो रुपया है उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब ये सारे चीजों के कारण, जैसे इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कमजोर हो रही है, इसके बहुत सारे नुकसान ने इकरा ने बताया है। जैसे मैं 2-3 आपको नुकसान बता देता हूं कि ये इंडिया रुपया की कमजोर होने से 2-3 नुकसान जो है मेन क्या है। तो पहला दोस्तों कि सोना और पेट्रोलियम पदार्थ की जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी कि कोई भी है, जैसे हम पेट्रोलियम पदार्थ लेते हैं या पेट्रोल खरीदते हैं
तो वो बैरल में मिलता है और लगभग इस समय एक बैरल का दाम 85 डॉलर के आसपास है। तो अगर हमारी इंडियन करेंसी अगर कमजोर होगी तो हमें ज्यादा रुपया यहां से ले जाने पड़ेंगे $1 एक बैरल पेट्रोल खरीदने के लिए। तो इस तरह पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका खपत जितना होता है भारत में उसकी 3/4 बाहर से ही हम लाते हैं, बाहर से ही खरीदते हैं, इसलिए पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ जाएगी। उसके बाद विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां से ही बच्चे पैसे लेकर विदेश में जाते हैं पढ़ने। तो अगर वहां पे डॉलर दिन पर दिन जो है इंडिया करेंसी जो है कमजोर हो रही है, तो वहां पे डॉलर की जो कीमत है बढ़ रही है, 78 रुपया हो जा रहा है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो यहां से 78 रुपया ले जाएंगे तब वहां पे हमें $1 होगा। तो इस तरह पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है विदेश में जाकर पढ़ना महंगा हो जाएगा। उसके बाद है सरकारी बॉन्ड में निवेश कम फायदेमंद रह जाते हैं। अब बॉन्ड क्या होता है, सरकारी बॉन्ड, इसके बारे में ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है। सरकारी बॉन्ड क्या होता है या बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, ये चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप यहां आई बटन से देख सकते हैं कि बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ तीसरा रीजन इकरा द्वारा बताया गया है कि जो भी सरकारी बॉन्ड है उसमें जो विदेशी निवेश करते थे वो कम फायदेमंद रह गए हैं, जिसकी वजह से लोग इसमें निवेश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर बॉन्ड लोग खरीदते हैं और बॉन्ड खरीदने में अपना पैसे फंसा दिए हैं और फिर यहाँ इंडियन रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी तो उनकी नुकसान हो जाती है, इसलिए वो बॉन्ड में भी अब निवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड में कम फायदेमंद रह जाती है। तो इस तरह की बहुत सारे नुकसान इकरा ने बताया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इकरा क्या है और भारतीय रुपये की वैल्यू क्यों कम हो रही है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।